वेलकम टू आवर चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है सीआरपी। ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है। यह एक तरह का प्रोटीन होता है, ठीक है, जो कि लीवर के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, लीवर के द्वारा बनते हैं जब किसी तरह का इन्फेक्शन होते हैं शरीर में। ठीक है, जो होता है ना कि मेजर हो या माइनर हो, ठीक है, वो ये पता लगाते हैं, ठीक है, कि शरीर में कितना ज़्यादा इन्फेक्शन है। ठीक है, उतना ही ज़्यादा लीवर प्रोड्यूस करता है सीआरपी को। ठीक है, सीआरपी जो होते हैं वो इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, सेम डेट से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, और ईएसआर में होता है कि दोनों इन्फेक्शन के लिए होता है, सीआरपी और ईएसआर। पर ईएसआर में क्या है कि इन्फेक्शन हुआ तो अगले 2 दिन जो होता है ना कि अगले दिन से या उसके अगले दिन से बढ़ना स्टार्ट होते हैं। पर सीआरपी में ऐसा नहीं, इन्फेक्शन हुआ 4-5 घंटे बाद से वो जो होता है ना बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। कभी कभी एक्यूट फेज में ही सीआरपी, ठीक है, वायरल हो या कुछ ऐसा मेजर इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर वायरल के केस में, ठीक है, 100 क्रॉस कर जाते हैं। और सीआरपी क्रोनिक फेज में खासकर इसका वैल्यू हाई हो ही जाते हैं। ठीक है, एक्यूट में भी हाई हो जाएगा, क्रोनिक में भी हाई हो जाएगा। जैसे बीमारी खत्म होगा, रिजल्ट जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मतलब बीमारी खत्म, सीआरपी नॉर्मल। सीआरपी टेस्ट के लिए जो हम लोग वायल यूज करते हैं वो रेड कैप वाला होते हैं। ठीक है, सीरम सेपरेट होता है इसमें सेंट्रीफ्यूज के बाद। ठीक है, उसी सीरम से टेस्ट होता है। यहाँ पे ले लिए, ठीक है, बैलेंस में दूसरा रख लिया, 1500 सेट कर दिए, 10 मिनट तक कंटिन्यू सेंट्रीफ्यूज करेंगे। प्रोटॉन कंपनी का है सीआरपी, एक टर्बिड वाला है। ठीक है, टर्बिडोमेट्री जांच होगा। ठीक है, एक होता है लैटेक्स होता है जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव आता है। ठीक है, टर्बिडोमेट्री होता है जिसमें वैल्यू आता है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री मशीन की जरूरत पड़ेगा, तो बायोकेमिस्ट्री का मशीन है। ठीक है, पीछे में स्विच है, यहाँ पे प्रेस किया, ये ऑन होगा। ठीक है, ये न्यू लॉट है तो इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे फिर इसको खोल दिए। चलिए, इसके बाद इसमें रिएजेंट मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिटरेचर मिलेगा। ठीक है, जो लिटरेचर का प्रोग्राम है, ठीक है, ये प्रोग्राम है टेस्ट पैरामीटर में। ये प्रोग्राम को इसमें जो है ना एक एक करके मिलाएंगे हम टोटल। आप लिटरेचर को, ठीक है, वर्किंग रिएजेंट हो गया। ठीक है, जो आपका 0.5 ml है, मतलब 500 माइक्रोन है। ठीक है, कैलिब्रेटर जो होता है वो 5 माइक्रोन है। ठीक है, सैंपल वो 5 माइक्रोन है। ये सब आपको कैलिब्रेट, जब नया प्रोग्रामिंग करेंगे, नया लॉट ओपन किया तो इसको प्रोग्रामिंग करेंगे, इसके बाद कैलिब्रेट करेंगे, इसीलिए ये दिया है। ठीक है, इसके बाद ये नीचे आ जाइए। ठीक है, पैरामीटर, ठीक है, ये पूरा प्रोग्रामिंग है। पहले हम यहाँ पे हम जाके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेकेंड नंबर पे है टेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो 2 नंबर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद सीआरपी है। ठीक है, सीआरपी पे जाएंगे, ओके करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम टोटल चीज़ यहाँ पे देखिए, मोड 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे देखिए वही रिएक्शन टाइप जिसको मोड बोलते हैं। देखिए फिक्स टाइम है, इनिशियल वेट है, 2 पॉइंट है, काइनेटिक है। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है। ठीक है, ये सही है। इसके नीचे आ जाइए, फिल्टर 1 है 546। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ जाइए, देखिए यहाँ पे वेवलेंथ, ठीक है, जिसको फिल्टर बोलते हैं। ठीक है, 578 है, जो कि आपको 546 से लेकर 600 नैनोमीटर के बीच का रेंज है। ठीक है, तो 546 है। ठीक है, ये भी सही है। इसके बाद सेकंड फिल्टर समझ है, ये जो फैक्टर है 2 से 3.18 है। जब हम कैलिब्रेट करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इस कंपनी का ले लेगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा ये। उसके बाद है स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन देखने के लिए यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन वैल्यू है 75.0। ठीक है, तो यहाँ पे हम 75.0, ठीक है, ले लिए। इसके बाद हम अगला में चले गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिले टाइम, यहाँ पे यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए डिले टाइम, ठीक है, 5 सेकंड है, तो डिले टाइम 5 सेकंड है। ठीक है, इसके बाद उसके जस्ट नीचे में आइएगा, तो यहाँ पे है रीड टाइम। ठीक है, नंबर दो दो नंबर में होगा। ठीक है, 60 सेकंड के लिए, तो मतलब 60 दूना 120। ठीक है, 60 सेकंड करके 2 बार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इंटरवल वही 120 सेकंड है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, टेम्परेचर 37 पे टेस्ट 1 होता है, 37 पे है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट है। ठीक है, ठीक, नॉर्मल रेंज 6 तक होता है। ठीक है, वो सब सही है। इसके बाद डायरेक्शन, ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन जो है इंक्रीजिंग है, तो देखिए INC करके इंक्रीजिंग स्टार्टिंग का 3 वर्ड लिखा है। ठीक है, सही है। ठीक है, इसके बाद आपका ये जितना भी है सैंपल वॉल्यूम सब है, रिएजेंट वगैरह सब है। ठीक है, तो यहाँ पे सैंपल वॉल्यूम रिएजेंट टोटल चीज़ हम एक एक करके सारा पैरामीटर को मिला लिए, सारा को जो लिटरेचर में है वो प्रोग्राम में सेट कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम बैक होंगे, प्रीवियस बटन इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा सेव पैरामीटर, वाई यस और नो है। ठीक है, तो यस करेंगे, वाई क्लिक करेंगे तो ये सेव हो गया। ठीक है, अगर नो करते तो सेव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। अब हम बैक आएंगे, इसके बाद रन टेस्ट है एक में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे CRP है, उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके बाद अब हमको कैलिब्रेट मांगेगा। ठीक है, तो कैलिब्रेट करने के लिए नया रिया फाइल हम यूज करेंगे। चलिए, तो सेंट्रीफ्यूज के लिए जो 10 मिनट का लगाया हुआ था, तो 10 मिनट सेंट्रीफ्यूज हो गया। ठीक है, तो अब बंद कर दिया है। और यहाँ पे देखिए ये जो आपका
ऊपर में जो आपका स्ट्रोक कलर पेलेलो टाइप का जो ऊपर में दिख रहा है, ठीक है, पानी टाइप का समझिए, ठीक है, वही सीरम है, ठीक है, उसी से सीआरपी टेस्ट होगा। चलिए आप कैलिब्रेट करते हैं, तो यहाँ पे हम प्रोसीजर में जो यहाँ पे टेस्ट प्रोसीजर है, ठीक है, इसमें दिया है कि 500 माइक्रोन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 रिएजेंट है, R1 है R2 है, ठीक है, तो 400 R1 100 R2, ठीक है, और 5 माइक्रोन कैलिब्रेट करेंगे तो कैलिब्रेट यूज करेंगे, और जब पेशेंट का सैंपल वन करेंगे तो सैंपल यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम दोनों निकाल लिए, ठीक है, R1 R2 और कैलिब्रेट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये रहा आपका डायलूंट है ये, ठीक है, 400, देखिए ये हो गया आपका स्टैंडर्ड के लिए, ये हो गया एज ए सैंपल के लिए, और ये हो गया पेशेंट के लिए, ठीक है। 3 एरिया भर लिए थे इसलिए, और इसके बाद ये टर्बिड रिएजेंट है, ठीक है, मिल्क कलर का आता है, मिल्क जैसा, ठीक है, वाइट वाइट आता है, देखिए मिल्क कितना है, ठीक है, 100 2 400 100, ठीक है, 500 वर्किंग रिएजेंट तैयार हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम आएंगे, ठीक है, सेट उठ किया है, इसके बाद ये पानी मांगा, ठीक है, यहाँ पे हम पानी में जो डिस्टल वाटर है, जब भी मशीन वाटर मांगेगा, ठीक है, तो उसको डिस्टल वाटर पिलाना पड़ता है। यहाँ पे लैब में पानी का कोई काम नहीं होता, पानी से उपवास नहीं यूज होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे वाटर स्प्रिट है, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ से स्प्रिट करेंगे, यहाँ से वॉश करेंगे, ठीक है, सब में डिस्टल वाटर भी यूज होगा, ठीक है। अगर हम किसी स्लाइड को वॉश करेंगे, एरिया वाइल को वॉश करेंगे, ठीक है, तो आप नल वाला पानी यूज कर सकते हैं, और लैब के अंदर में सिर्फ डिस्टल वाटर यूज होगा, नॉर्मल सलाइन यूज होगा, ठीक है, ये सब यूज होता है। मशीन पे आया, हम कैलिब्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे मशीन पे आया कि स्प्रिट स्टैंडर्ड, ठीक है, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इसी को कैलिब्रेटर बोलते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड ये छोटा सा, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे देखिए 5 है, ठीक है, यहाँ पे 500 में 5 माइक्रोन दिया है, ठीक है, यहाँ पे कैलिब्रेटर 500 में 5 माइक्रोन डालना है, ठीक है, यहाँ पे हम 500 लिए थे, अब ये 5 माइक्रोन है, ठीक है, प्रेस करके डाल दिया, इसको अच्छे से मिक्स करके इसको रन करेंगे, स्टैंडर्ड में इसको रन कर रहा है कैलिब्रेट करने के लिए। और एक चीज़ और हम आपको बता दें कि फुल्ली ऑटोमेटिक से लाख गुना बेहतर सेमी ऑटोमेटिक होता है टर्बिडोमेट्री टेस्ट के लिए, ठीक है। टर्बिडोमेट्री का जो होता है ना 100% एक्यूरेट वैल्यू देता है सेमी ऑटोमेटिक, हालांकि फुल्ली इसका जो होता है ना फुल्ली का रिपोर्ट जो होता है वो उतना ट्रस्ट वाला नहीं रहता है। प्रोटोन का, ठीक है, 112.87, ठीक है, इसका न्यू फैक्टर जनरेट हुआ है, और जो पुराना फैक्टर है वो है 2 से 3.18, ये रेकॉन कंपनी का है, ठीक है, ये अभी प्रोटोन कंपनी का अभी कैलिब्रेट किया उसका जनरेट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यस करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो फैक्टर है वो अंडर जो है अंडर रेंज में है, ठीक है, इसलिए इसको यस करेंगे, सेव हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका ग्राफ देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए, चलिए तो एज ए सैंपल अब हम रन करेंगे, ठीक है, एज ए सैंपल रन करेंगे, ठीक है, जिसका वैल्यू 75.0 है ना, इसके आसपास आना चाहिए, 5 आगे पीछे चलेगा, ठीक है, 70 से लेकर 80 के बीच भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेम, ठीक है, यहाँ पे हम इसको चलिए चलिए तो यहाँ पे देखिए एज ए सैंपल हम इसको रन किए थे, जिसका वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन है 75.0 है, ठीक है, वैल्यू देखिए 72.19 है, ठीक है, जो कि हम आपको बोले थे कि 5 आगे पीछे, ठीक है, इसका वैल्यू चलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 72.19 है, ठीक है, तो ये 100% ये कैलिब्रेट हो चुका है, ठीक है। अब हम समझ चुके हैं कि मशीन अब जो भी वैल्यू देगा वो सही देगा, ठीक है, एक्यूरेट वैल्यू देगा। तो अब हम ये पेशेंट का सैंपल है, ठीक है, इससे पहले हम ऑन वन सैंपल को एज ए सैंपल वन किए थे, ठीक है, जिसका वैल्यू उसी के आसपास दिया है, ठीक है, इसका मतलब है कि मशीन ठीक ठाक का वैल्यू देगा। तो यहाँ पे हम पेशेंट का, ठीक है, पेशेंट का जितना वैल्यू आएगा, ठीक है, एक टर्बिड में उतना ही उसका टर्बिडोमेट्री हो रहा है, ठीक है, इसलिए ये मशीन में हो रहा है। लैटेक्स आता है तो वो स्लाइड पे होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, यहाँ पे टर्बिड में हो रहा है। पेशेंट का जो वैल्यू आया है वो है 13.93, ठीक है, सीआरपी का वैल्यू है, ये आपका टर्बिड में आया है, ठीक है, जो कि 6 तक आना चाहिए, यहाँ पे 13.93 है जो कि हाई है, ठीक है।
चलिए, तो रिपोर्ट आ चुका है। तो रिपोर्ट के बारे में आपको बता दें, ऊपर में पेशेंट का डिटेल रहेगा, ठीक है। इसके बाद टेस्ट का नाम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, नॉर्मल रेंज रहेगा, ठीक है। टेस्ट का नाम है CRP, ठीक है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, ठीक है। इसका वैल्यू है आपका 13.93, ठीक है। रहना चाहिए 0 से लेकर 5 तक, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू है 5 से ऊपर है, ठीक है, मतलब हाई है, ठीक है। और जब स्लाइड से किया गया है तो पॉजिटिव आया था, ठीक है। तो यही नीचे में पॉजिटिव का दिया है और ऊपर में पेशेंट हाई, जो वैल्यू है वो हाई है। तो नीचे में आपका ये सब दिया है, ठीक है। CRP के बारे में ही दिया है कि किस किस कंडीशन में हाई होता है, ठीक है। जैसे इन्फ्लामेशन, सभी में सूजन वूजन आएगा, ठीक है, उसमें हाई होगा। इसके बाद हार्ट अटैक आएगा, सर्जरी आएगा, ट्रॉमा आएगा, ठीक है। इस सब केस में आपको हाई CRP देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारा कंडीशन होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको हाई CRP देखने को मिलते हैं।